गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का हमारा डीएससी का पेपर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द पेपर वी हैव स्टार्टेड, उसकी हमने कुछ पोइम्स भी कर ली हैं। सेकेंड पोइम पेपर का हमारा जो है ब्रिटिश लिटरेचर का हमारा ये पेपर है। इट हैज़ अ नॉवल एंड अ प्ले। yesterday आई सेंट यू अ वीडियो रिलेटेड टू what were the what is a play and how did it development of play से related मैंने आपको एक वीडियो भेजा था कि इनिशियली प्लेज वर मेंट फॉर चर्च के लिए था, चर्च यार्ड में आया, फिर ओपन प्लेसेस पे गया, उसके बाद थिएटर में चला गया एंड इट वाज रिटन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं हम वैसे ही प्ले लिखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर कुछ ऐसा दिया था कि जिस तरह का हमारा समाज होता है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, वी राइट अबाउट दैट। जैसे मैंने आपको उस फर्स्ट ईयर में एक एग्जांपल दिया था, हम लोग जब डिलीवरेंस या कास्ट बेस्ड सोसाइटी वाले सेक्शंस कर रहे थे, देन वी डिड द सेक्शन ऑफ डीलिंग विद फीमेल, देन वी वेंट थ्रू द सेक्शन विच डेल्ट विद कलर डिस्क्रिमिनेशन से जो डील कर रहा था, हमने उसको करा था। तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया था कि लिटरेचर किस तरह से ग्रो करता है, डेवलप करता है। इट ग्रोज विद आवर ओन ग्रोथ। अगर हम ग्रो करेंगे तो लिटरेचर ग्रो करेगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल आजकल का देती हूँ, कोविड का जो फेज चल रहा है, कोविड-19 का जो फेज चल रहा है, इसमें भी लिटरेचर लिखा गया है। इट डील्स विद द सेम थिंग। डिसइल्यूशनमेंट है, हमारे कन्फ्यूजन्स हैं एंड आर pressure is there, whatsoever we are feeling, we are alienated, we are isolated from our friends and society, rest of the society से हम अलग हो चुके हैं। we are feeling depression, we are feeling isolation हम फील कर रहे हैं और हम धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली खुद सोच के देखो कि विच टाइप ऑफ लाइफ यू आर लिविंग नाउ, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। यू हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम योर फ्रेंड्स को के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कॉलेज नहीं आ पा रहे हो, कॉलेज में एक तरह का वेंटिलेशन है आप लोगों के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और हम लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं, टीचर्स से भी नहीं मिल पा रहे हो। टेलीफोनिक आप किसी को कितना कांटेक्ट करोगे, कितना आप कम्युनिकेट करोगे, ये पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो जैसे अब कोविड-19 का फेज़ चला, इट इज़ नॉट परमानेंट, छोटा सा फेज़ है, निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने इतनी छुट्टियां कभी एंजॉय नहीं करी थी जितनी आपने अभी एंजॉय की हैं। और आप लोगों ने घर पे रह के खुद को कभी डिसिप्लिन नहीं किया था। इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल डिग्री टाइप आपका चल रहा है। डिग्री तो आपकी फॉर्मल होगी, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन चल रही है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, एट द हिमालयाज। उसमें क्या था, उनको पेरेंट्स घर पे ही एजुकेट कर रहे थे। तो ये सोच लो कि आपने एक ये फेज भी एंजॉय किया जो हमारा मिस हुआ है। ट्राई टू टेक द थिंग्स इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिवली लो, कोई बात नहीं, एक छोटा सा फेज था, घर में भी पढ़ लिए, लेकिन डोंट गिव अप योर स्टडीज, डोंट गेट डिटैच्ड फ्रॉम योर स्टडी, डोंट गेट डिटैच्ड फ्रॉम योर बुक्स। क्योंकि आप लोगों के पेपर्स जो है वो मार्च में जैसे शेड्यूल्ड होते हैं, अप्रैल में पॉजिटिवली वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि स्कूल्स का तो पैटर्न आ चुका है। कॉलेज पता नहीं कब खुलेंगे, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन वी कांट स्टॉप, हम रुक नहीं सकते, हमें चलना तो पड़ेगा, ठीक है। अ फेज वॉज देयर व्हेन यू एंजॉयड, नाउ दिस फेज, दैट फेज इज ओवर। अब वो फेज खत्म हो चुका, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कुछ एक पोइम्स कर ली हैं, एक हमारी स्टोरी हो चुकी है। जो फर्स्ट वाला हमारा पेपर है, ये हमारा जो है सेकंड पेपर है, इट इज़ ब्रिटिश लिटरेचर का ये हमारा पेपर है। एंड येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट एडवेंट और अराइवल ऑफ ड्रामा। ड्रामा किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ सोसाइटी में और किस तरह के एलिमेंट्स जो आ रहे थे, ठीक है। राजाओं ने लिखवाया, किंग्स ने लिखवाया, दे आस्क्ड द ऑथर्स टू राइट अबाउट किंग्स एंड क्वींस एंड देयर जो उनकी इवल्स थी, जो सोसाइटी में बुराइयाँ थी, जो उनके प्रेवलेंट इश्यूज थे, उसके बारे में उन्होंने लिखवाया। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ कहीं लिमिट में बांधना भी तो था, कहीं ज़रूरी था कि उन चीज़ों को बांधा जाए, उनको बांधना बड़ा ज़रूरी था। तो हम लोगों को जो है अरिस्टोटल ने कुछ एक कंसेप्ट दिए हैं, उनको फॉलो किया है विलियम शेक्सपियर ने, तो हम उन कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपका जो है वो रिवर्स करके शुरू करवाती हूँ। फर्स्ट इज योर प्रोटैगनिस्ट। हु इज अ प्रोटैगनिस्ट? प्रोटैगनिस्ट इज अ सेंट्रल कैरेक्टर, वो हीरो जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है। और वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसमें कोई ऐसा जो नॉर्मली एक व्हाट वी कॉल, एक उसकी पर्सनैलिटी में कोई एक ऐसी कमी होती है, एक ऐसी वीकनेस होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। येस्टरडे आई टोल्ड यू 4 ट्रेजेडीज वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और 4 ट्रेजेडीज में उन्होंने क्या बताया है कि हर इंसान के कैरेक्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है वो उनका 4 ट्रेजेडीज के हीरोज हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन है? वो हीरोज वो हैं किंग्स या जो कमांडर्स होते हैं आर्मी के, वो प्रोटैगनिस्ट हैं। उनका एटीट्यूड दिखाया है, उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको दिखाया है। दे डाई बिकॉज ऑफ देयर वीकनेसेस और दे स्पॉइल देयर लाइफ उस कमी की वजह से। जैसे
अब मैं आपको बागवा मूवी का एग्जांपल दूंगी, नहीं देखिए तो इस मूवी को देखना। तो उसमें क्या है, प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो फादर है, उनकी क्या वीकनेस है कि उनको लगता है मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ओल्ड एज को सिक्योर करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ सिक्योरिंग मनी फॉर सेविंग मनी फॉर हिज ओल्ड एज, ही फील्स लाइक इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ बच्चों के लिए। व्हेन ही इज़ विदाउट मनी देन हिज वैल्यू गोज वेरी लो। हाउ डिड दे सफर, बोथ ऑफ देम, मदर एंड फादर, दे सफर एट द हैंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, इट इज शोन। तो जो आपका विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर, उसमें भी यही दिखाया गया है। फादर इज देयर, ही सफर्स एट द हैंड्स ऑफ हिज डॉटर्स, और वन ऑफ द डॉटर कम्स फॉर हिज रेस्क्यू, उनको उसको बचा लेती है वो। लेकिन द एंडिंग ऑफ द ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी की एंडिंग क्या रहती है उसमें, जो ट्रेजिडी कब होती है, व्हेन एन इनोसेंट डाइज, जब एक ऐसा इंसान मरता है जिसने थोड़ी सी गलती की थी ना, लेकिन उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, देन अ ट्रेजिडी टेक्स प्लेस। व्हाट इज़ अ कॉमेडी, अलग अलग तरह के प्लेज इन्होंने लिखे। कॉमेडी इज व्हेन कॉमिक एलिमेंट इज देयर, ह्यूमर इज देयर, लाफ्टर इज देयर, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी है जिसमें थोड़ा सा ट्रेजिक एलिमेंट रहता है, थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट रहता है। और हिस्टोरिकल प्ले है विच डील्स विद हिस्ट्री। तो जो विलियम शेक्सपियर का हम लोग अभी प्ले कर रहे हैं, इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट की स्टोरी से डील करता है, जो कुछ पैसे बोरो करता है, एक एंटी क्रिश्चियन से बोरो करता है, और उसको पैसे देने के लिए वो सारे का सारा प्लॉट बनाया गया है कि किस तरह से वो मनी रिटर्न किया जाता है। और इसमें ह्यूमरस एलिमेंट्स भी हैं, और इसमें जो है वो सीरियस एलिमेंट्स भी हैं। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटैगनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर और हीरो ऑफ द प्ले। हीरो ऑफ द प्ले की कैरेक्टर में एक कोई ना कोई वीकनेस रहती है, दैट वी कॉल हमर्शिया, और वीकनेस इन द कैरेक्टर। एंड जो राजा है, अगर उसके कैरेक्टर में वीकनेस है तो उसकी वीकनेस की वजह से पूरी की पूरी जो किंगडम है वो सफ़र करती है, स्टेट सफ़र करती है, उसके लोग सफ़र करते हैं। और अगर वो ट्रेजिडी है तो राजा एट लास्ट, वो राजा की डेथ उसमें शो करी जाती है। सेकेंड वन इज कथारसिस। मैं आपको many times we have discussed in the class what is catharsis, is purification of emotions. Let me give an example again. You watch television, all of you watch television. At times you see some of the serials are there when you feel like crying. Some of the your शोज़ आर देयर, आप लोगों के रियलिटी शोज़ हैं, जब उसमें कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, टीयर्स कम, स्टार्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम योर आइज। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेस ऑफ इमोशंस है। दो तरह से वो एक्सेस होता है। किस तरह से? इधर भी फीलिंग ऑफ पिटी, और देयर इज अ फीलिंग ऑफ फियर। फीलिंग ऑफ पिटी, अगेन आई विल टेक यू टू द एग्जांपल ऑफ बागवा मूवी। सबसे जो हमारे लिए सबसे इजी एग्जांपल है, उसी मूवी का हम कोट कर रहे हैं। मैं फिर आपको बोल रही हूँ, नहीं देखिए मूवी देखना। उसमें क्या है, एन ओल्ड कपल इज देयर, चिल्ड्रन आर देयर, हाउ डू दे ट्रीट देयर पेरेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसको देख के रोता है। वो क्यों रो रहा है? कि बेचारे देखो पेरेंट्स की कितनी बुरी हालत कर दी बच्चों ने। दे फील अ फीलिंग ऑफ पिटी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो फीलिंग ऑफ पिटी एक्सेस में है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। एक दूसरा ग्रुप है, ठीक है, उनके बच्चे सेटल हो चुके हैं, नो दे आर वरीड अबाउट देयर ओन सिक्योरिटी। तो वो फीलिंग ऑफ फियर है, उनको लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम लोगों की लाइफ जो है वो कैसे चलेगी, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर। दोनों केसेस में क्या है, आपके जो एक्सेस इमोशंस है, दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, और उनको रोकना नहीं है। एट टाइम्स वी फील लाइक गर्ल्स आर अलाउड टू क्राई, फीमेल्स दे कैन क्राई, मेल्स कैंट क्राई। तो वो क्या है, वो चीज़ गलत है, क्योंकि इमोशंस सबके अंदर हैं, फीलिंग्स सबके अंदर हैं, घुटन सबको होती है। वी फील सफोकेटेड, वी फील कई बार इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम आवाज़ हमारी निकल नहीं पाती। वी फील लाइक कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक एंड टीयर्स कम स्टार्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम आवर आइज। लेट देम रोल डाउन, उनको वेंटिलेट करो, खुद को वेंटिलेट करो। अब वेंटिलेट वर्ड को मैं आपको समझाती हूँ, व्हाट इज़ वेंटिलेशन। पहले भी डिस्कस हुआ है। प्रेशर कुकर ऑल ऑफ यू यूज़, अब सभी यूज़ करते हो ना। एक सर्टन पॉइंट होता है जब स्टीम अंदर इकट्ठी होनी शुरू होती है और धीरे 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 विस्लिंग शुरू होती है। व्हाट इज इट? इट इज़ वेंटिलेशन। स्टीम अंदर इकट्ठी हुई, वेंटिलेट होगी, निकल गई, विस्लिंग हुई, वेंटिलेट होगी, वो स्टीम निकल गई। दिस इज व्हाट वी कॉल कथारसिस ऑफ इमोशंस इन आवर केस। हम रो पड़े, हमारे अंदर घुटन थी, गुस्सा किया, चिल्लाए, रोए, हम जहाँ मर्जी रोए, लेकिन हमने अपने आप को रिलैक्स किया। दूसरी चीज़ क्या है, मान लो प्रेशर कुकर के जो होल हैं, इनसाइड होल, वो सारे के सारे ब्लॉक्ड हैं।
ठीक है। अब क्या होगा, एक हद तक तो वो बेयर करेगा, उसके बाद वो ब्लास्ट होगा। सेम इज़ द केस विथ ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर इमोशंस इकट्ठे होते रहेंगे, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम इम्बेलेंस्ड पर्सनैलिटी हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ नॉट कथारसिस। वो क्या है, अपने आप को सफोकेट करना है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यू वॉन्ट टू राइट ए डायरी एंट्री मत लिखो, पेज के ऊपर अपनी फीलिंग्स को लिखो, उनको डिस्पोज ऑफ कर दो। डिस्पोज ऑफ करना मीन्स कि उनको जला देना है, रखना नहीं है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करना चाह रहे हो वहाँ करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहे हो करो, लेकिन कभी भी जो दिल पे बोझ वाली फीलिंग है ना, उसको वेंटिलेट करना इज कॉल्ड कथारसिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ में भी वो इम्पॉर्टेंट है। देन देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ टाइम इस पहले क्या था, प्लेस वर कन्फाइंड टू 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे, यानी कि सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ द सन। फिर उन्होंने किया 12 आवर्स अ डे। और अब हमारा जो शेड्यूल चलता है वो फॉरेन कंट्रीज़ में तो 1.5 घंटे की मूवी भी होती है, हमारी लगभग 3 घंटे की मूवी होती है। तो हम उस 3 घंटे में चीज़ों को समअप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि एक इंसान की बचपन से स्टोरी शुरू करेंगे और उसको हम इकट्ठा करके उसको बुढ़ापे तक या एंड तक या जिस फेज तक हम दिखाना चाहते हैं हम वहाँ पे दिखा लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, ही टुक 12 आवर्स का फेज उनका था, ठीक है। 12 घंटे वो प्ले परफॉर्म होता रहता था और ईच एंड एवरी डायलॉग जो है पोइटिक फॉर्म में लिखा जाता था, आपका प्रोज फॉर्म में नहीं लिखा जाता था। इट वॉज यूनिटी ऑफ एक्शन। सो यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है कि अगर आपने जंगल को दिखाना है, फॉरेस्ट को दिखाना है, जैसे अब इस प्ले में भी सीन्स आएंगे, तो क्या होगा कि आप फॉरेस्ट को दिखाओगे, देन यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पैलेस और यू विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मार्केट जहाँ रिक्वायरमेंट है। तो वो शिफ्टिंग होगी, उसमें हमें गैप नहीं दिखना चाहिए कि एक गैप आ रहा है। यानी मार्केट से जब आप पैलेस की तरफ जा रहे हो तो एक गैप है। तो उस वक्त जो प्ले स्टेज होते थे, मैंने कल आपको एडवेंट ऑफ ड्रामा या अराइवल ऑफ ड्रामा या इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना, वैगन्स बनाई होती थी कि एक वैगन, 2, 3, 4, इस तरह से लॉन्ग लाइन ऑफ वैगन्स यूज टू बी देयर। और थिएटर में वो लोग फिर क्या करते थे, स्टेज को वो डेकोरेट करते थे उन्हीं पार्ट्स में अकॉर्डिंगली ले जाके। तो उस तरह से वो चीज़ों को रियलिस्टिक टच देने की कोशिश करते थे। हमारे केस में क्या है, हमारे लिए ये चीज़ें ईजी हैं, हम एक जगह से सीन को दूसरी जगह शिफ्ट भी करते हैं और पता भी नहीं चलता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा, सम ऑफ द सीन्स दे बिलोंग टू इंडिया, सम ऑफ द सीन्स दे आर शॉट अब्रॉड, बाहर वो शूटिंग करते हैं, लेकिन वो सीन जो है हमें वो रियलिस्टिक लगते हैं, हमें एक कनेक्शन फील होता है कि ये शायद एक ही जगह शूटिंग की गई है। इट वॉज यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ टाइम आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अब यूनिटी ऑफ एक्शन है, व्हाट इज इट? इट इज़ लाइक कि अगर आप एक फाइट सीन दिखा रहे हो, आप एक लव सीन दिखा रहे हो, या आप एक कंसलेशन या रिकंसिलेशन का सीन दिखा रहे हो, या आप एक डेथ का सीन दिखा रहे हो, तो ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की डेथ बेड पे किसी को पहले दिखा दिया, फिर उसको ठीक करके जो है उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में ले गए, फिर उसको डेथ को शो किया। नहीं, आपको क्या करना है, आपको स्टेप वाइज चलना है, जैसा प्ले लिखा गया है आपको वैसे ही परफॉर्म करना है एक चीज़। और वाइल यू आर राइटिंग अ प्ले, तो आपने उस यूनिटी ऑफ एक्शन को ध्यान में रखना है। वो क्या है कि आपका स्टेप वाइज वो प्रोग्राम जो है वो चलता जाएगा, यानी कि आप उसको स्टेप वाइज लेके जाओगे आगे। उसको इर्रेगुलर आप कुछ भी नहीं करोगे कि कोई इवेंट बाद में होने वाला है। सपोज आप ये बता रहे हो कि वन पर्सन इज टेकिंग डिनर देन द पर्सन इज स्लीपिंग, तो आप ये नहीं दिखाओगे कि पहले वो सो गया फिर डिनर किया, उसने पहले डिनर किया फिर वो सोया। तो दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। वी डिस्कस्ड यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. We discussed about catharsis, we discussed about hamartia, we discussed about hero who was a hero, जिसकी एक गलती जो है वो पूरे राज्य का फेट जो है वो अफेक्ट करती है। उसके बाद जो एंडिंग ऑफ द ओपनिंग और एंडिंग ऑफ द प्ले एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओपनिंग ऑफ द प्ले है, इसमें बिगिनिंग में हम लोगों को क्या बताया जाता है कि किस तरह से जो है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को फर्स्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नो, आई विल टेल यू अबाउट एक्ट एंड सीन। जो एक्ट है वो बड़ा होता है प्ले में, एक्ट के अंडर सीन्स रहते हैं 7, 8, 3 से लेके 7, 8, 9 तक जो है सीन्स वो रहते हैं उसके अंडर। तो वो डिपेंड करता है वो एक्ट कितना बड़ा जाता है। लेकिन फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन जो है, इट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस आस टू ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स हूसोएवर आर देयर, और हमें थोड़ी जजमेंट भी लग जाती है कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, ये निगेटिव कैरेक्टर है। तो आपका जो फर्स्ट सीन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ओपनिंग सीन भी बोलते हैं। उसके बाद एक आता है आपका एंडिंग सीन। एंडिंग सीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? उसमें हमें जो जिस्ट है, सारांश है, क्लोजिंग ऑफ द प्ले हमें पता लगता है कि लास्ट में जो प्ले में क्या हुआ,
या क्यों हुआ, क्योंकि हमने सारा प्ले पढ़ लिया होता है तो एंड में वो क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, प्ले को क्लोज करते हैं, उसको बंद करते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, जो जिस्ट है वो क्लियर होती है, और जो टाइटल ऑफ द प्ले है वो हमें लगभग बिगिनिंग में ही हमारा क्लियर हो जाता है। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर विच डील विद प्लॉट एंड सब प्लॉट। लेट मी डिस्कस यू अबाउट द प्लॉट। हमारी जो स्टोरीज होती हैं, जैसे आप हिंदी मूवीज ही देखते हो, तो उसमें क्या होगा, एक मेन हीरो एक हीरोइन की स्टोरी होती है, पैरेलल उसके फ्रेंड और उसकी गैंग की स्टोरी होती है। या फिर जैसे राजाओं की अगर हम बात करें, जब हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लॉट और सब प्लॉट किस तरह से डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन प्लॉट क्या है, इट डील्स विद मेन कैरेक्टर्स, जो इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स हैं उनसे डील करता है। और सब प्लॉट में जैसे उनके सर्वेंट्स आ गए, उनके केयर टेकर्स आ गए, उनके फ्रेंड्स आ गए, वो सारा सब प्लॉट में डील करता है। मेन और सब प्लॉट पैरेलल चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं ये दोनों, क्योंकि जो मेन प्लॉट में हो रहा है लगभग वैसा ही सब प्लॉट में होता है, और सब प्लॉट में लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर रहता है, और एंड में जाके जो मेन प्लॉट की एंडिंग पॉजिटिव होती है तो सब प्लॉट की भी वो पॉजिटिव रहेगी। सो आज मैंने प्ले के जितने कंस्टिट्यूएंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग बीच बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आपका नेक्स्ट हमारा डीएससी का पीरियड होगा तो व्हाट विल वी डू, विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द फ्लो चार्ट और स्टोरी ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप कुछ ज़्यादा नहीं करोगे, यू विल सिंपली लिसन टू द वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू। इन टर्म्स को आप लोग समझने की कोशिश करोगे, इनको अंडरस्टैंड करोगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वील स्टार्ट आर प्ले अकॉर्डिंगली। और एक चीज़ और, आपके जो मिड टर्म का मैं सोच रही हूँ हम लोग पॉजिटिवली अक्टूबर में वो कंडक्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे आई वुड लेट यू नो। सो लिसन टू द वीडियोज़, वॉच वीडियोज़ एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। पर पढ़ाई शुरू कर दो, बुक्स खरीद लो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंड टर्म मार्च में होने हैं, अप्रैल में वो होने ही होने हैं, और मिड टर्म का आई हैव थॉट, आई हैव प्लान्ड, इट इज़ क्लियर टू मी कि मैंने अक्टूबर में आपका मिड टर्म जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट करना है, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहोगे। सो गुड डे।